ये तो ज्योति लग रही है। ये किसके साथ में है? ये है तो हमारी ज्योति, लेकिन ये लड़का कौन है? ये किससे बात कर रही है ज्योति? देखती हूँ मैं। इनका देखना भी ठीक नहीं है। मैं अभी उनसे ही बात करके उनसे ही बोलूँगी ये सारी बातें। ये ठीक रहेगा, उनसे ही बोलना ठीक रहेगा। अजी सुनते हो? सुनते हो जी? कहाँ, ये भी नहीं सुन रहे। अजी सुनते हो? पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे। सुनते हो जी? अरे सुनिए ज्योति के भैया। क्या है? अरे इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे तू यहाँ क्यों आ गई? क्यों, मैं आ नहीं सकती हूँ? ठहर जा, आ रहा हूँ। ठीक है, आइए जल्दी। तो सुनते भी नहीं है। क्या है? यहाँ काहे को आ गई? आ नहीं सकती हूँ मैं आपके पास? हाँ आ सकती है, लेकिन काम के समय? हर समय जब देखो तब तम्बाकू खाते ही रहते हो आप। पता नहीं कितना तम्बाकू खाते हो। तो फिर क्या कहूँ, रोटी तो टाइम से देती ना है, तू तम्बाकू ही खाऊंगा। ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ। रोटी मैं बना के आई हूँ और रख के भी बना के आई हूँ, जब भी तो आपसे कह रही हूँ मैं। और आप ज्योति के लिए कहीं गए थे, वहाँ का क्या हुआ? ज्योति के लिए? हाँ गया तो था। अरे मोहनपुरा गया था, मेरे दोस्त है ना जोगिंदर, हाँ उनके लड़के के लिए। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ पर? अब बात करते करते ही तो होगी है, मतलब ये करते थोड़ी गुड्डे गुड़ियों के खेले जो चाय, मतलब जब चाय कर लो। करते नहीं होगी, मैं बोल रही हूँ आपसे, तो मेरी बात सुन लीजिए। आपको जितना जल्द हो सके उतना ही जल्दी कीजिए। क्यों? क्योंकि ज्योति हमारी छोटी नहीं है, बड़ी हो चुकी है। हाँ तो और हमें भी पता है बड़ी हो गई है। तो आप जल्दी कीजिए ना। अरे तो जल्दी, मेरे जल्दी करने से उसका विवाह हो जाएगा। मैं तो आपसे इसलिए कह रही हूँ कि कल फ्री होके और सारा वहाँ जाके देख भाल के अच्छा सा लड़का, मतलब लड़का ठीक ठाक है ना, तो वहाँ आप जाके पक्का ही कीजिए। पक्का कराएगी, कर तो आए पक्का। अब आपने तो मुझे बताया नहीं, आपको तो खेत में से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? काम ही इतना है तो फिर क्या करूं? मुझे पता है काम बहुत है आपके पास, लेकिन मैं तो ये इसलिए बोल रही हूँ आपसे कि देखिए लड़की जात है, जितना ही जल्दी हो सके उतना ही जल्दी कीजिए। मैं तो अपने घर के लिए, भले के लिए बोल रही हूँ। आपकी बहन है, मेरी भी ननद है, तो मैं तो ये कह रही हूँ जल्द से जल्द हो उतना ही जल्दी रिश्ता कर दीजिए, मतलब शादी कर दीजिए। ऐसा है, मुझे अपनी ज्योति पूरा भरोसा है। आपको अपनी ज्योति पे भरोसा है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि देखिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए ना। आप क्यों नहीं मेरी बात को सुनते हो? कोई बात हो गई है? अरे नहीं, कुछ बात हुई, कल को हो जाए अगर कोई बात, तो क्या करोगे? क्या मुंह दिखाओगे गांव वालों को? है नजर उठा के चल सकोगे आप? ऐसी बातें करते हो कि कुछ बात हो गई है। ठीक है, मैं कल ही जाके दिन तारीख पक्की करा हूँ, पंडित जी से वो निकलवा लूँगा। हाँ ठीक है, यही सही रहेगा, क्योंकि देखिए मुझे भी जैसे आपकी चिंता है वैसे मेरी भी चिंता है, और मुझे सबसे ज़्यादा आपकी फिक्र है। आप जितनी जल्दी हो सके जल्दी उतनी जल्दी कीजिए। फिक्र वाली को तो देखो, हमारी फिक्र होती तो रोटी साथ में लेके आती। अरे आप यहाँ रोटी धूप में खाएंगे? आप धूप में रोटी खाएंगे? कहीं भी खा ले, भूखा अरे तो हाँ, कहीं भी खा लेगा। घर आके खाएंगे तो कम से कम आराम तो कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसा है, वो एक मैड हो गई है, मैड टूट गई है। अच्छा। उसे क्रिया को सही कर दूं? ठीक है, मेरे मैड पे मिट्टी लगा देना ना, किसी और के खेत में पानी चला जाएगा ना, अपने में लगा। हाँ ठीक है, और मैं थोड़ा खेर पे जा रही हूँ, वहाँ से कंडे वंडे भर के घर जाऊँगी। हाँ, ठीक है, तक आधे घंटे ठीक में है, पहुँच रहा हूँ। आ जाना आप जल्दी से। ठीक है, मैं चल रही हूँ। ठीक। भाभी, भाभी, हाँ भाभी खाना बन गया? हाँ, खाना बन गया। भाभी पागल है जो घर में लगी रहेगी? ये बताओ कहाँ से आई हो? भाभी वो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। वो मैं देख रही थी, तुम्हारी फ्रेंड थी, कौन थी? भाभी आप कहना क्या चाहती हो? कहना क्या चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कहाँ से आ रही है? भाभी मैं पायल के घर पर गई थी। पायल के घर या कंगना के घर? हाँ कंगना मतलब? हाँ, मैं देख रही थी। और फिर ये क्या है? अब शादी होने वाली है, ये कौन सी ड्रेस है? अच्छे से सूट में आ जाओ, ठीक है? किसी के घर जाओगी तो ये पहन के थोड़ी ना घूमोगी।
भाभी वहाँ जाके मैं साड़ी पहनूंगी, और तब तक के लिए तो मुझे ये कपड़े पहनने दो ना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तेरे भाई है ना मोहनपुरा में रिश्ता पक्का करे आए हैं, तुझे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि कल को कुछ बात ना हो जाए, कहीं हमारी नाक न कट जाए, कहीं रिश्ता ना टूट जाए। हाँ अरे भाभी रिश्ता क्यों टूटेगा, ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी क्या बात हो गई? ऐसे बन रही है भोली जैसे, कुछ तुझे पता ही नहीं है। हाँ क्या तू मुझे पता पागल नहीं है? समझ। तेरे भाई तो सारा दिन खेत पे ही रहते हैं, लेकिन मैं घर में रह के, घर से बाहर भी निकल के अपने और भी काम करती हूँ, मेरी सारी जगह नजर रहती है, समझी? भाभी आपकी नजर रहती है, मैं मानती हूँ, आप काम भी करती हो, लेकिन आप मेरे बारे में क्या कहना चाहती हो? मुझसे अच्छा। इतनी नाराज क्यों हो रही हो? तेरे बारे में क्या कहना चाहती हूँ ये बता पहले। वो लड़का कौन था? भाभी लड़का? कौन लड़का? अरे मुझे पागल मत बना, अपने भाई को बना सकती है ना, क्योंकि भाई तेरे तुझे लाड करते हैं ज्यादा इसलिए, लेकिन मैं भी लाड करती हूँ तो मैं नजर भी तुझ पे रखती हूँ, समझी? भाभी कोई भी लड़का नहीं था। कौन कोई भी लड़का नहीं देख था। लिया आपने? सुन, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। भाभी कहाँ देख लिया आपने? नहीं बताना तो मत बता, अपने भाई को खुद बताएगी। भाभी क्यों, क्या हुआ? भैया से कुछ मत कहना। क्यों? भैया से कुछ नहीं कहना? मुझे बोल रही कोई नहीं है, तो तेरे भाई खुद पूछ लेंगे तुझे कि कौन है कौन नहीं है। हाँ भाभी, मैं बताती हूँ। बता तो फिर। भाभी वो प्रधान जी का बेटा। प्रधान जी का बेटा? हाँ दीपक। दीपक? अरे कौन प्रधान जी का बेटा? मुझे क्या पता कौन प्रधान जी के बेटे हैं, कौन है मुझे तो बता। अपने गांव के प्रधान जी जो है, अपने गांव के प्रधान सिंह। सूरज भान सिंह, उनका बेटा? हाँ। तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? कहाँ वो कहाँ हम? तुझे बिल्कुल भी नहीं सोचा तूने कि हम क्या कर रहे हैं ये? अरे उनको तूने देखा है और हमें देखा है। ये सारे काम छोड़ और ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, तेरी शादी होने वाली है, ये सब कुछ खत्म कर, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? नहीं भाभी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ? अरे तेरे भाई को पता चलेगा ना तो वो तेरा प्यार व्यार का भूत सारा उतार के रख देंगे, तुझे कुछ पता है? लेकिन भाभी वो मुझसे शादी करना चाहता है। शादी? हाँ भाभी। क्या उसके लड़के के पिताजी को पता है? अभी नहीं भाभी। अभी नहीं पता? तो फिर तुझे कुछ पता है? अगर उस प्रधान को पता भी चल गया ना, अगर पहले से पता होता तो कोई बात नहीं है, अगर अब पता चलेगा ना तो वो हमें गांव में निकलवा देगा, गांव में लाइन से खड़ा करवा देगा। तुझे कुछ पता भी है कि नहीं? कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ हमारी हैसियत है? अभी दीपक बहुत अच्छा लड़का है, वो अपने पिताजी से बिल्कुल अलग है, पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है और मुझसे प्यार भी करता है और मुझे समझता भी बहुत है। तो फिर मैं क्या करूँ इसमें? भाभी आप भैया से बात करो ना। मैं भैया से बात करूँ? हाँ भाभी। मुझे अपनी और तेरे भाई की जान गंवानी है? हाँ, जो भैया से मैं बात करूँ? अरे वो लड़का खुद भी अपने पिताजी से बोल सकता है ना। देख ज्योति, तेरे भाई पहले से ही रिश्ता देख के आए हैं, पक्का करे आए वहाँ मोहनपुरा में। अब वहाँ उनकी जवान है, अगर वहाँ से जवान उनकी क्या रह जाएगी अगर वहाँ मना कर दिया तो? कुछ भी समझ रही है या नहीं समझ रही? उनकी भी इज्जत है थोड़ी बहुत। भाभी वो मैं बात मानती हूँ, लेकिन अभी शादी तो नहीं हुई ना। शादी नहीं हुई, सारे काम रिश्ते वगैरह सब पक्का हो गया और भैया आ गए। भाभी आप बात कर लेना भैया से, मैं भैया के लिए पानी लेकर आती हूँ। जी आप आ गए? हाँ अच्छा। ला, क्या बनाया? मैंने खाना बना दिया आपके लिए, आप खाना ना खा लीजिए, फिर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी? हाँ। क्या बात करनी है? कुछ नहीं, आप पहले खाना खा लीजिए ना, उसके बाद बात कर लेंगे ना। कोई अगर जरूरी बात हो तो बता। हाँ जरूरी तो है बात, लेकिन आप खाना खा लीजिए ना, उसके बाद में भी बात हो सकती है ना, आप कहीं जा तो नहीं रहे हैं? यार तू खाने पे इतना जोर क्यों दे रही है? आप सवेरे के भूखे काम कर रहे हो। हाँ चल, पहले खाना। ठीक है ठीक है, पानी। ले आई। ले चल, ला खाना दे। ठीक है आइए। हाँ ला, जा रोटी लेके आ पहले, बाद में तेरी बकबक सुनूंगा। ठीक है मैं लाती हूँ। दादाजी आ जाओ। दीपक, हाँ
पिताजी मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे तूने ये बता, तू आ कहाँ से रहा है, कहाँ मतलब घूम घाम के? पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने दोस्तों के पास गया था घूमने। अरे मुझे क्यों नहीं टेंशन होगी, तेरे पता ही नहीं है कोई, तू कब का निकला है सुबह का। अब एक बात बता जी। तू घूमता ही रहेगा? अरे तेरी पढ़ाई वढ़ाई हो चुकी, अब ये बता कहीं जॉब कोई काम कुछ करेगा या नहीं करेगा? अपनी जिम्मेदारी संभाल या फिर कहीं अपनी नौकरी देख। जी पिताजी। या ऐसे ही मतलब घूम के जिंदगी गुजार देगा तू? पिताजी मुझे पता है, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बेटा दीपक, सोचने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। मुझे पता है समझे? करने से चलेगा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोल, बता क्या बात? कि अरे बता ना। मैं ये कह रहा था कि हमारे गांव का स्कूल की दीवार गिर गई है। अरे तो दीवार गिर गई है तो तेरा उस दीवार से क्या लेना देना? पिताजी उसे ठीक करवाइए ना, ये अरे तो आपका वो ही काम, है। अरे तो वो काम मेरा है, मुझे पता चल जाएगा, मुझे खुद स्कूल के प्रिंसिपल खुद बताएंगे कि भाई दीवार गिर गई है। अबे तू अपने बारे में सोच, तूने मतलब गांव की प्रधानी संभाल रखी है, पिताजी। तो प्रधानी मैंने संभाल रखी है। पिताजी ये नहीं, मुझे आपसे कुछ और बात करनी थी। अरे तो करता क्यों नहीं है यार, तू बात करनी है, आखिर कब करेगा? पिताजी मैं ये कह रहा था कि बोलेगा भी कुछ मुंह से? पिताजी शादी। शादी? जी। तू शादी करेगा? अबे मतलब शादी के लिए इतना सोच रहा है तू? अबे कम से कम अबे शादी करनी है तो मुझसे सीधे सीधे बोल कि पिताजी मुझे शादी करनी है। जी पिताजी शादी करनी है मुझे। और देख, शादी की बात है ना जहाँ तक, जी। तो मेरा दोस्त है चुन्नी लाल सेठ, उसकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं शहर में, समझे? और उसकी लड़की जो है ना बहुत खूबसूरत लड़की है। पिताजी मुझे जो भी है चुन्नी लाल, उनकी बेटी से शादी नहीं करनी। मतलब उनकी बेटी से शादी नहीं करनी? जी नहीं। तो फिर किसकी बेटी से शादी करेगा? क्या तू अपनी मर्जी से करेगा? जी। तो लड़की वड़की देख रखी है तूने? जी पिताजी। तो वो ये बता, हमारे खानदान के मत बराबरी की है? हमारे जैसा हमारा रुतबा है उस रुतबे की है वो? हाँ। अरे कहाँ की है? पिताजी इसी गांव की है। इसी गांव की है? जी। इसी गांव की है? जी। अबे दीपक, अबे इस गांव के अंदर हमसे ज्यादा किसका रुतबा है? अबे किसी और का रुतबा है? हम प्रधान हैं और इस गांव के जिम्मेदार हैं, हमारे सामने कोई है हमसे बड़ा जिम्मेदार जिसकी लड़की से तू शादी कर सकता है? अगर दीपक तूने बता ही दिया है कि इसी गांव की लड़की है तो ये भी बता दे वो किसकी लड़की है? पिताजी वो है ना गोपी भैया की छोटी बहन ज्योति। क्या कहा दीपक तुमने, दोबारा कहना। गोपी भैया की छोटी बहन ज्योति। अरे तू उसकी बात कर रहा है, गोपी की? जी। अबे गोपी एक 2-4 बीघा का जोता और एक कहाँ हमारी 200 बीघा जमीन, पिताजी और हम इस गांव के प्रधान। तू क्या चाहता है, हमारी इज्जत कुछ है या नहीं है इस गांव के अंदर? अरे कम से कम अपना लेवल देखता, हमारे कुनबे खानदान को देखता। लेकिन पिताजी मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? दीपक ये बता दे क्या चाहता है? मतलब तू हमारी इस गांव के अंदर बेइज्जती और रुसवाई चाहता है? मतलब अपने पिताजी की? पिताजी इसमें बेइज्जती कैसी? अरे कहाँ वो 2-4 बीघा का, बार बार कह तो रहा हूँ, तुझसे तेरी समझ में नहीं आ रही? अरे 2-4 बीघा का जोता वो, समझे? तो पिताजी आप क्या चाहते हैं? अरे हम जो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं कि हमने तेरे ऊपर लाखों रुपया खर्च किया है पढ़ाई में, कम से कम वो हमारे मेयार के तो हों जिनके हमारा रिश्ता जुड़ेगा। तू सुन, जहाँ मैंने रिश्ता तय किया है ना तेरा, अरे उसकी 4 तो फैक्ट्री हैं, समझ गया? और जानता है उन पर 200 बीघा जमीन है और अकेली लड़की है, सिर्फ अकेली पूरे खानदान के अंदर। जानता है दहेज में क्या दे रहा है वो? अरे 2 फैक्ट्री दे रहा है और 100 बीघा जमीन तेरे नाम में। और सुन, इकलौती बेटी है उसकी, इकलौती, उसके बाद सारी संपत्ति का मालिक जानता है कौन होगा? वो तू होगा। पिताजी आप मेरा सौदा करना चाह रहे हैं? सौदा नहीं है ये। तो क्या है ये? अच्छा, अरे इस गांव में, अरे हमें मतलब हम जिस रास्ते से चलते हैं लोग हमें मतलब
राम राम और नमस्ते करते हैं प्रधान जी, और तू मतलब तेरी समझ में नहीं आ रहा हमारा इस गांव के अंदर रुतबा क्या है, हमारा इस गांव के अंदर। आपकी इस गांव में बहुत इज्जत है, और ज्योति से शादी करने के बाद आपकी इज्जत कम नहीं होगी। हाँ कम होगी, कम होगी। पिताजी आप यूं क्या? अरे वो एक मजदूर जैसा आदमी है, समझ गया, और हमारा और उसका कोई रिश्ता नहीं बनता, कहीं से नहीं बनता कोई रिश्ता। और सुन, मैंने तेरा बहुत सुन लिया, और ऐसा कर सीधा अपने कमरे में जा, और हमने तेरा रिश्ता चुन्नी लाल के घर तय कर दिया है, समझ गया? चल। अच्छा, इसका मतलब गोपी की बहन से शादी करेगा? अरे कम से कम गोपी इसका मतलब बहुत दिन से अपनी बहन का रिश्ता हमसे जोड़ना चाहता है। बढ़िया बनाई हुई सब्जी। अरे ज्योति। हाँ भाभी आ रही हूँ। भैया आपके लिए रोटी लेकर आऊं? ना बस खा लिया? हाँ खा लिया, हो गया। ले जा थाली। ठीक है भाभी। ठीक है। हाँ भाई अब बता क्या कह रही? वो हमारी ज्योति है ना, वो किसी लड़के से प्यार करती है। लड़के से प्यार करती है? हाँ। कौन है वो? हमारे गांव का ही है। गांव का? हाँ। अरे तो उसका नाम पता ठिकाना तो होगा कुछ? वो है नहीं, सूरजभान सिंह। अपने प्रधान जी? जी, उन्हीं का बेटा। क्या कह रही है? जी मैं जो कह रही हूँ वो सही तो बोल रही हूँ। समझ रहा हूँ। क्या गोल खिला रही है ये तुम्हारी लाडली? जब तो मैं आपको बोल रही हूँ। मुझे समाज में रहने दोगे? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। आंखों से देखा? इतनी बड़ी बात, और तूने मुझसे छुपा के रखी ये बात, बताई क्यों नहीं? मैं आपको बोल तो रही हूँ, मैंने आज ही देखा था। आज देखा था? हाँ। आंख से सुबह देखा तूने? हाँ मैंने सुबह देखा था। क्या देखा था? जब मैं निकल के जा रही थी ना, तो हमारी ज्योति एक उसी लड़के के साथ में बात कर रही थी जो प्रधान जी है हमारे गांव के। इतनी बड़ी बात हो गई और तूने उन्हें टोका भी नहीं? वो बाग में थे, जो कलुआ का बाग है ना, उसके बाग में थे। मैंने दूर से देखा था, फिर मैंने इसलिए नहीं टोका। मैं सोच रही थी आपको ही बोल दूँ मैं ये सारी बातें, तो आप बोलोगे तो कुछ और ही बात रहेगी, इसलिए मैंने नहीं बोला था वहाँ पर, टोका नहीं, क्योंकि मैं समझ रही थी कि आप घर पे आए तो मैं आपको ही बोलूँ ये सारी बातें। हाँ, सारी बातों को ठंडा कर ले और उसके बाद बता तू सारी चीजें मुझे। आज ही की बात है, आज सुबह की, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए। आज ही सुबह मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो मैंने आपको बोल दिया। अब आप वहाँ दोपहर में काम कर रहे थे, पानी लगा रहे थे खेत में, तो मैं आपसे वहाँ बोलती, इसलिए मैंने आपको घर आने के लिए बोला खाना खा के, जब मैं बोल दूंगी आपको। आप तो इतना गर्म हो रहे हैं मुझ पर जैसे मैंने कुछ गलती कर दी है। जा अंदर और ज्योति को भेजो। देखिए मेरी बात सुनिए, ज्योति आपकी बहन है तो बहन जैसी मेरी भी वो नंद है, ठीक है? आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए ना, लड़की का मामला है। जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। जाओ। ठीक है जाते। जी भैया। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? भैया हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, और तुमने क्या किया? अरे गांव में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? कहां हम और कहां वो प्रधान जी? हम मुकाबला नहीं कर सकते उनका। तुमने सोच कैसे लिया कि यह संभव हो जाएगा? यह हो ही नहीं सकता। हमने तुम्हें पढ़ने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भेजा था, ना कि प्यार मोहब्बत करने के लिए। भैया मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने आपका सर कहीं झुकने नहीं दिया। भैया दीपक बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे शादी भी करना चाहता है। भैया एक बार बात करके देखिए ना, दीपक अच्छा लड़का है। अगर
आपको कुछ गलत लगे तो मैं वादा करती हूँ मैं दीपक को छोड़ दूँ। लेकिन हमारी जुबान का क्या, जो हमने मोहनपुरा में दे रखी, जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? इसका अंजाम हमें क्या भोगना पड़ेगा? हम बिरादरी में बैठने के लायक नहीं रहेंगे, हमें समाज से बाहर कर दिया जाएगा। ये सोचा है तुमने कभी? भैया मैं बताना चाहती थी लेकिन डर की वजह से नहीं बता पाई। क्या सिला दिया है तुमने हमारे प्यार का, हमारी मोहब्बत का, कि आज हम तुम पे कितना नाज करते थे, कितना फख्र करते थे। आज तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। अरे हम किसान हैं, हम मेहनत करते हैं, अपने इन्हीं हाथों से मेहनत कर करके हमने जमीन को चीर चीर कर उसमें अन्न बोया है। हम अपना गल्ला खुद पैदा करते हैं। और प्रधान जी क्या तो नौकर काम करते हैं, नौकर। तो कहां वो और कहां हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। कम से कम इतना तो सोचा होता तुमने। भैया आप मेरे कहने से एक बार दीपक से बात कर लो, फिर उसके बाद आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी शादी वहाँ करना चाहते हैं, मैं वहीं कर लूँगी। आप एक बार ज्योति बोल रही है तो उसकी बात को मान लीजिए। एक बार आप उस लड़के से बात कर तो लीजिए। जब वो कह रही है, अगर वो नहीं मानेगा तो वो आप जहाँ शादी के लिए बोल रहे हैं वो करने के लिए तैयार तो है। ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार। ठीक है भैया। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दीपक। ज्योति तुम इतनी खुश कैसे हो? खुशी की बात जो है। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ दीपक? तुम बताओ, तुम खुश कैसे हो? क्या है ना, मैंने भैया को तुम्हारे बारे में बता दिया। भैया को बता दिया? क्या बोले भैया? मैं नहीं बताऊंगी। अरे तो बताओ तो सही, कम से कम भैया ने क्या बोला? भैया को मेरे बारे में बता दिया, अब क्या होगा? दीपक इतना घबरा क्यों रहे हो? घबराने वाली बात है, तुमने अपने भैया को बता दिया। हाँ बता दिया। तुम्हें पता है कितने सख्त है वो? पता है, हो सकते हैं, लेकिन वो क्या? तुमसे बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं? हाँ। अब क्या है, कोई बात नहीं ना? हाँ। रिलैक्स हो जाओ दीपक, चलो। लेकिन कहाँ? घर। घर? भैया ने तुम्हें बुलाया है। कुछ कहेंगे तो नहीं? कुछ नहीं कहेंगे, मैं हूं ना। चलो चलो। ठीक है, मैं चल रहा हूँ खेत पे। जी ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। यही निकल है। जी भैया। देखो जी। ये मेरी छोटी सी फैमिली है, अच्छे से समझ लेना। और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कितना प्यार करते हो मेरी बहन से? भैया मैं भी आपसे, ज्योति से कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो तुमने अपने पिताजी से बात की? जी भैया। क्या बोले? आगे की बात आप खुद ही कर ले तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं खेत पे चल रहा हूँ। चल तुम इन लोगों को अंदर ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ। ठीक है, शाम को मैं खेत से लौट के प्रधान जी से बात करके आऊँ। जी ठीक है। ठीक है। आओ आप अंदर आओ। जी भाभी। आओ। चलिए। आओ दीपक। नमस्कार प्रधान जी। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, मैं तुम्हारे ही पास जा रहा था। हाँ प्रधान जी, वो
मैं भी शाम को खेत से लौटकर आपके पास आता बात करने के लिए। मतलब तुम सूरज भान से बात करोगे? मतलब मेरे पास बात करने आ रहे थे? अरे मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा था, तुम्हारे घर बात करने। क्या तुमने हमारा नाम नहीं सुना? क्या तुम्हें मालूम नहीं है हम इस गांव के प्रधान हैं? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि हम यहाँ के जिम्मेदार हैं? जानता हूँ प्रधान जी। जानते हो? मैं अपनी औकात को भी जानता हूँ, लेकिन अगर जानते ना तो जो तुमने हरकत की है ना, वो जिंदगी में भी कभी नहीं सोचती तुम। और गोपी, तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम हमारे घर से रिश्ता जोड़ने के लायक हो? नाना प्रधान जी, ये हमने नहीं सोचा है। सोचा है वो भी आपके घर के चश्मो चराग में। क्या तुम गोपी ये नहीं जानते कि हमारा बेटा तो नासमझ है, अभी वो इतना समझदार नहीं है, मगर तुम और तुम्हारी बेटी दोनों समझदार हो, समझे? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ गोपी, ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझदार हो तुम लोग। मगर तुम लोगों का ख्वाब ये है कि किसी तरह से आप अपनी बहन का रिश्ता मेरे बेटे के साथ कर लें, जिससे कि आने वाले वक्त में इस गांव के प्रधान तुम बन जाओ। ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रधान जी, आपकी सोच जिस तरह पहले थी आज भी वैसी है। मैं तो इसलिए हाथ जोड़कर आपके सामने आया था प्रधान जी कि बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। न मेरी कोई ऐसी सोच थी, न मेरी बहन की ऐसी सोच है। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके बेटे से करने के बाद खुद इस गांव का प्रधान बनूंगा? ना प्रधान जी ना, बल्कि मेरी सोच तो ये है प्रधान जी कि बल्कि मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके बेटे से करने के बाद आपके हाथों को मजबूत करूंगा। गोपी, हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम हमारे हाथ मजबूत नहीं करोगे। अरे यही हाथ हमारे ग्रीबान तक पहुंचेंगे, यही हाथ, समझे? और सुनो, ये गांव के लोग और ये समाज के लोग क्या कहेंगे? अरे कहाँ तुम कहाँ हम, समझे? कि इतने मतलब छोटे लोगों में रिश्ता जोड़ लिए। अरे हम तो गांव में सर उठाने के चलने के लायक नहीं बन पाएंगे, समझे? अरे तुम कम से कम अपनी हैसियत देखते, अपना मुकाम देखते कुछ। हाँ प्रधान जी, हाँ। जिस समाज के डर, जिस हैसियत की आप बात कर रहे हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस समाज में मैं रहता हूँ, सिर्फ उसी बदनामी से बचने के लिए मैं हाथ जोड़कर अपनी बहन का रिश्ता आपके यहाँ लेकर आया था, ताकि आपकी भी इज्जत बच जाए और मेरी भी इज्जत बच जाए। तो सुनो गोपी, ये तो तुम सोचना भी मत कि हमारे घर से तुम्हारा रिश्ता जुड़ सकता है। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, ये रिश्ता तो हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे गोपी। खाना अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छा था। भाभी, आपको कैसा लगा बात करके? मुझे तो सही लगे दीपक। लो पानी पी लो। जी भाभी, थैंक यू भाभी जी। ये निकल जाओ मेरे घर से, और खबरदार आज के बाद अगर इस घर का रुख किया तो। लेकिन भैया बात क्या है? क्या हुआ? अभी तो आप इतने खुश थे। क्या हुआ? आपको कुछ बोलेंगे भी? मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे बाप के सामने विनती कर रहा, विनती करके अपना दामन फैला के अपनी बहन के लिए और तुम्हारे लिए खुशियां मांग रहा था। वो अपने दौलत के नशे में इतना चूर है कि उसे किसी रिश्ते का मान सम्मान ही नहीं है। और सही तो कह रहा है तुम्हारा बाप, कहां आसमान और कहां जमीन। जमीन आसमान कभी मिलते हुए देखे? कभी नहीं। निकल जाओ मेरे घर से और कभी मत आना। लेकिन क्या हुआ? आप कुछ बोलेंगे भी? दीपक, अंदर जाओ, मैंने कहा अंदर जाओ। क्या हुआ? आप इतने नाराज होके आखिर में मुझे तो कुछ बताओगे ना? मैंने कहा था ना कि इसका बाप इतना घमंडी है कि वो इस रिश्ते को मान ही नहीं सकता। क्या आपने उनसे बात की थी?
हाथ जोड़े, पांव पकड़े, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे तानों के वो बाण मारे हैं कि कलेजा मेरा जलनी हो गया। और सुनो कान खोलकर, मैं कल सुबह ही मोहनपुरा जा रहा हूं। इसका रिश्ता वहीं होगा। तो मैंने कह दिया वो कह दिया, और मैं बल सुबह किसने देखी है, मैं अभी जाता हूं, और इसी महीने इसकी शादी है। जी सुनिए तो सही, ये क्या हो गया? भाभी अब क्या होगा भाभी? भैया तो बहुत गुस्से में है। भैया तो गुस्से में, लेकिन भैया तो दीपक के पिताजी से बात करने गए थे। पता नहीं ऐसा क्या उन्होंने उल्टा सीधा कह दिया जो वो यहाँ आके इतना भड़के। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। अब क्या मैं कर सकती हूँ? कैसे भी करके ये रिश्ता रोक लीजिए भाभी। तुमने अपने भैया की नाराजगी देखी है ना? कुछ जरूर दीपक के पिताजी ने उल्टा सीधा बोला होगा, जब आकर वो इतना भड़के। नहीं कि यहाँ से तो कितना अच्छे से प्यार से बोल के गए हैं कि ठीक है तुम लोगों के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भाभी मैं वहाँ शादी नहीं कर सकती भाभी। ज्योति, अब उनकी इतनी बेइज्जती हो गई, अब तो कम से कम तुम समझो। तुमने ही तो बोला था कि भैया अगर उन्होंने हाँ कर दी तो तुम शादी वहाँ वो कर देंगे, अगर मना कर दी तो जहाँ तुम्हारे भैया बोलेंगे वहाँ शादी करोगी। अब तो तुम इस रास्ते को अपना लो ना। नहीं भाभी। क्यों नहीं अपना सकती? मैं लेकिन शादी नहीं कर सकती भाभी। क्यों नहीं कर सकती हो? ऐसा क्या हुआ है जो नहीं कर सकती हो तुम शादी? हाँ, ये तुमने ही बोला था ना। तुझे अपने भैया का दर्द नहीं दिखता? क्यों नहीं शादी कर सकती? बताएगी ना मुझे? भाभी क्या वो मेरी लास्ट से शादी करेंगे? क्या बकवास कर रही है तू? क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है, कुछ भी नहीं समझती। अरे मेरे बारे में नहीं, कम से कम अपने भैया के बारे में तो सोच। क्योंकि भाभी मैं दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या ये तूने क्या कर डाला? अगर उनको पता चला ना तो वो तो जीते ही मर जाएंगे। भाभी इससे अच्छा तो मुझे जहर दे दो, मुझे मार दो भाभी, मुझे मार दो। कैसे बातें कर रही है ज्योति? ऐसे में कैसे तुझे मार दूंगी? हाँ, लेकिन तूने ये सब कुछ इतनी जल्दी इतना ऐसा कुछ करके अच्छा नहीं किया ज्योति। मैं भी, तूने हमें क्या अपने भैया को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा ज्योति। अब कुछ नहीं हो सकता ज्योति, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब कुछ भी नहीं हो सकता। भाभी अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो मैं तो कर सकती हूँ। दीपक, दीपक, यहाँ क्या लेने आई हो तुम? प्रधान जी मुझे दीपक से कुछ बात करनी है। दीपक से बात करनी है? अरे तुम्हारे सामने दीपक का बाप खड़ा है, उससे बात करो पहले। हाँ जी, मुझे दीपक से नहीं मिल सकती तुम। और सुनो, आज के बाद दीपक से मिलने की कोशिश मत करना कहीं भी। नहीं प्रधान जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ प्रधान जी, मुझे दीपक से बहुत जरूरी बात करनी है। पैर छोड़ो लड़की, नहीं पैर छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं प्रधान जी, मुझे दीपक से जरूर मिलना है। दीपक से हम नहीं मिलने देंगे तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रधान जी आखिर क्यों मिलना चाहती हो? क्या है? क्यों बात करना चाहती हो दीपक से बार बार? हम मने करे जा रहे हैं कि तुम आज के बाद हमारे दरवाजे पे मत आना, और तुम हो कि चौखट पे से जाने का नाम नहीं ले रही। प्रधान जी अगर मैं दीपक से आज नहीं मिली तो उस दीपक का दीपक बुझ जाएगा प्रधान जी। क्या? अरे कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। मैं दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, क्या बात है! मतलब एक नया नाटक रच लिया। नहीं प्रधान जी, तेरे नाटक भाई, नहीं। अरे तेरे भाई को क्या मना कर दिया मैंने इस रिश्ते के लिए कि तुम लोग, मतलब तुम लोगों को शर्म लिहाज नहीं है? एक नया नाटक लाके, और जने किसका पाप, हम मेरे बेटे के सर मारना चाहती है तू? नहीं प्रधान जी, ये दीपक का ही बच्चा है। ऐसा है, दोबारा दीपक का नाम मत लेना। ना ये दीपक का बच्चा है और ना ही दीपक से तुम्हारा कोई रिश्ता है, ये याद रखना अच्छी तरह से, समझ गई? प्रधान जी अगर मैं दीपक से नहीं मिली तो आज मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, जान दो या कुछ भी करो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गई? जा सकती हो यहाँ से, चलो यहाँ से। तुम जैसे लोग यही मतलब ढोंग करते हैं इसी तरह का, एक नए नए मतलब हर अमीर लोगों के लड़कों को फंसाना पसंद करते हो तुम लोग, समझे? और फिर कहीं का पाप कहीं मरते हो। ठीक है,
मैं चली जाती हूँ। इसका मतलब ये बात यहाँ तक पहुँच गई। इसका मतलब मुझे यहाँ से दीपक को कहीं और भेजना होगा। मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अरे ये तो ज्योति है। ज्योति, 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 भैया क्या करने जा रही? छोड़ दो, मुझे मत जाने दो भैया। मैं पूछ रहा हूँ क्या करने जा रही थी? क्या कर रही थी? मैं पूछता हूँ क्या कर रही थी ये? मुझे मर जाने दो भैया, मैं जीना नहीं क्यों चाहती। क्यों? अरे तेरी शादी उस प्रधान के लड़के से नहीं हुई तो इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है? तू अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही है? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? क्या हमने तुझे सभ्यता नहीं सिखाई? कोई कमी थी हमारी परवरिश में? भैया वो बात नहीं है भैया। वो बात नहीं है तो कौन सी बात है? बात कुछ और है भैया। मैं पूछ रहा हूँ क्या बात है? भैया मैं दीपक के बच्चे की मां होने वाली हूँ भैया। जीता चाहता है कि तेरा गला घोटता। मार दो भैया, मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहती भैया। मार भी तो नहीं सकता, मार भी तो नहीं सकता, क्योंकि अपनी औलाद की तरह पाला है तुझे। तू बहन नहीं, मेरी बेटी बनकर पली है। नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। लेकिन तूने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? तूने जरा भी नहीं सोचा कि तेरा भाई गांव में, समाज में क्या मुंह लेकर जाएगा? और ये अमीरजादे हम लोगों की इज्जतों से खेलकर समाज में सर ऊपर कर रहे हैं। सब भूल गई तो सब। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बड़ी बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे इन अमीरजादों का यही खेल रहा है कि भोली भाली सीधी सादी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और फिर उन्हें सड़क पर धुतकार कर फेंक देते हैं। उन्हें अपनाना तो बहुत दूर की बात है। देख लिया अपने प्यार का नतीजा? ये है तेरा प्यार? तूने अपने इस प्यार के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। आज तू मरने जा रही थी, लेकिन आज तूने अपने इस भाई को जीते जी मार दिया। जीते जी मार। क्या करूं? कैसे सामना करूंगा इन दुनिया वालों का? ना तो किसी से कुछ कह सकता हूं, ना किसी को बोल सकता हूं। अपना दर्द किसको बताऊंगा? किसको बताऊं? बता। क्या ये समाज जीने देगा? ताने मार मार कर हमारा जीना दुश्वार कर देगा। हमें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन भैया अब क्या होगा? ये बच्चा पाप का है। इसे दुनिया में आने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि ये हमारी बदनामी का सबब बने, तुझे इसे दुनिया से मैं आने से पहले खत्म करना। नहीं भैया, ये मेरे प्यार की निशानी है भैया। नहीं भैया, नहीं भैया। हाथ मत लगाना इसको। काश अगर तूने कुछ दिन पहले से टोका होता ना, तो जहां ये गिरी पड़ी है ना, आज हम वहां ना गिरे हुए होते। लेकिन क्या हुआ? कुछ बस तुझसे जो कह दिया वो कह दिया। रहने दे इसे यहीं। चल अंदर। लेकिन इस बच्चे का क्या हुआ? कुछ नहीं होगा इस बच्चे का। इस पाप को मिटाना होगा। कैसी बात? दीपक, दीपक,
चिल्लाओ मत गोपी। क्या काम है दीपक से तुम्हें? मैं दीपक को लेने आया हूं। गोपी, दीपक बहुत दूर जा चुका है। दीपक के पास तुम नहीं पहुंच पाओगे। प्रधान जी, तुम अगर दीपक को पाताल में भी छुपा के रखोगे ना, तो वहां से भी ढूंढ के निकल लाएगा ये गोपी। क्योंकि दीपक मेरी बहन का सुहाग है। इतनी आसानी से इस दीपक को बुझने नहीं दूंगा। हम ये रिश्ता होने नहीं देंगे। दीपक! गोपी भैया, गोपी भैया आप अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बंदूक का जितना लोहा है तुम्हारे सीने में गाड़ दूंगा। लेकिन भैया मैंने क्या किया है? उस दिल इतनी जल्दी भाग रहा है? रुक, कहां जा रहा था? भैया मैं आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता। भैया मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। तू इतना बुज़दिल निकलेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्या मुंह लेकर आया था तू मेरे पास? भैया आप मुझे जितना चाहे मार लीजिए, लेकिन आपकी बहन की शादी कहीं और कर दीजिए। भैया यही मुंह लेकर आया था ना रिश्ता लेकर मेरे पास? भैया मैं आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जी तो चाहता है कि इसकी सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूं। तो उतारिए ना, उतारिए। अगर आपको मुझे मारकर सुकून मिलेगा तो मार दीजिए मुझे गोली। मार भी तो नहीं सकता, क्योंकि तेरे साथ साथ 2 जिंदगियां और जाएंगी। 2 जिंदगियां? हाँ, 2 जिंदगियां। आप कहना क्या चाहते हैं? कायर, भूल गया? अगर तुझे मार दूंगा तो जो तेरा प्यार मेरी बहन की कोख में पाप बनकर पल रहा है ना, वो भी मर जाएगा। और वो मर गया तो मेरी बहन भी मर जाएगी। अब बता, मारो? आपके कहने का मतलब यह है कि ज्योति के पेट में मेरा बच्चा है? तेरा बच्चा, जिसे तुम लोग प्यार की निशानी कहते हो ना, समाज वाले उसे पाप की निशानी बोलते हैं। पाप की निशानी। बता, कैसे आंखें मिलाऊं इस समाज से? ये है तुम्हारा प्यार? हाथ जोड़कर गया था तेरे बाप के पास अपनी बहन का रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन तेरा बाप दौलत के नशे में चूर। लेकिन अब बात मेरी बहन की नहीं है, लेकिन तेरा बाप दौलत के नशे में चूर। उसने प्यार मोहब्बत उसने जानता ही नहीं है वो क्या चीज होती है। अब बता। भैया मैं ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी? जी भैया। भागेगा तो नहीं? नहीं भागूंगा। ठीक है, तो चल मेरे साथ। चल, चलिए भैया। चल मेरे साथ। सरला, सरला, जी। ज्योति कहाँ है? ज्योति अंदर है। बुलाओ। ज्योति, ज्योति। चलो। दीपक ये मेल मिलाप का समय नहीं है, जल्दी चलो। लेकिन कहाँ चले हम? मंदिर। मंदिर? हाँ, अभी और इसी समय इन दोनों की शादी करानी है। शादी? शादी? लेकिन इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए, विधिन पड़ जाए। चलो चलिए चलिए चलिए। जाओ, अंदर जाओ। लेकिन आप? जाओ, मैं बोल रहा हूँ। पंडित जी अंदर है। ठीक है,
मैं देखता हूँ इस शादी में बाधा कौन डालेगा। पंडित जी, मंत्र चालू करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलम। ठहरो। वाह भैया गोपी वाह। कानून नाम की कच्ची चुड़िया होता है क्या ना होता है? कानून के खिलाफ शादी करा रहे हो अपनी बहन की है? इंस्पेक्टर साहब, हाँ, कानून की बात आप मुझसे कर रहे हैं? तो किससे करें? ये गैर कानूनी शादी हो रही है, समझे? अच्छा। और हमें पता चला कि तुम प्रधान जी के लोंडे को उठा के लिया है रास्ते में से। जानते हो उसकी दफा क्या लगेगी? खैर छोड़ो, हम छोरे को लेने आए। ले जाओ। जब तक शादी पूरी ना हो जाए आप उसे छू ही नहीं सकते। पंडित जी, मंत्र क्यों रोक दिए? हरि ओम मां गणानान्तो गणपति गुं हवामहे। देखो गोपी, ये तुम गलत कर रहे हो। तुम जानते हो प्रधान के बेटे की शादी करके तुम कितने बड़े गुनाह में शरीक हो रहे हो, कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो। मैं चाहूं तो अभी। इंस्पेक्टर साहब, इसका फैसला बाद में करेंगे। शादी के पाप कार्य में विघ्न डालने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो तुम? वो मैं इसलिए कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब कि जिस प्रधान ने आपको आधी अधूरी कहानी सुनाकर यहाँ भेजा है ना, विवाह संपन्न उससे जाकर ये पूछना कि उसने अपने बेटे को कौन सी सभ्यता सिखाई। तुम जानते हो गोपी, मैं चाहता तो ये शादी रोक सकता था, लेकिन मैंने ये शादी रोकी नहीं। जानते हो क्यों? क्यों? विवाह संपन्न हुआ। अरे मेरे बेटे की शादी कराए दे रहे हो? मेरे बेटे की शादी हो गई। प्रधान जी, मुबारक हो, आपके बेटे की शादी हो गई। अरे मैंने तुम्हें किस लिए मतलब भेजा था कि भाई मेरी बेटे की शादी रुकवाओ? अरे तुम किस तरह के इंस्पेक्टर हो? इंस्पेक्टर साहब, अब जरा प्रधान जी से ये भी तो पूछ लीजिए कि जिस बेटे की शादी रुकवाने के लिए इन्होंने आपको भेजा है, क्या उस बेटे के लिए मैं अपनी बहन का रिश्ता मांगने इनकी चौखट पे गया था या नहीं? प्रधान जी, यहाँ पर गलती आपकी है। जब दो प्यार करने वाले जब एक साथ मिल रहे थे तो आपने उनकी शादी क्यों नहीं करा दी? और जब गोपी इतना अच्छा है, गांव का सारे लोग गोपी को जानते हैं, और आप ये ऊंच नीच मतलब अमीरी गरीबी देख रहे हो आजकल। अरे इंस्पेक्टर साहब, अमीरी गरीबी की बात नहीं है, समझे? मेरा बेटा पढ़ा लिखा है। मेरा लौंडा जो है पूरे उसका क्या नाम है, फैक्ट्रियों में फैक्ट्री संभालता है बाहर जाके। प्रधान जी, तुम्हारा लौंडा कुछ भी करता हो, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से जहाज चलाता हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हारा लड़का जो गुनाह कर रहा था ना, अगर मैं ये शादी नहीं होने देता ना, तो जानते हो तुम और तुम्हारा बेटा जेल की सलाखों के पीछे होते। एक मजबूर लड़की को, उसको माँ बनाकर तुम्हारा बेटा शादी करना मतलब भागना चाह रहा था, और आप उसको भगाना चाह रहे थे। ये सारी बातें मुझे पहले ही बता चुके थे गांव वाले। जानते हो प्रधान जी, आप और आपका बेटा गुनहगार हो जाते। जी, बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए, शादी संपन्न हो गई। जाइए प्रधान जी, आपके बेटे की शादी हो गई। इंस्पेक्टर साहब, ये शादी करा के आपने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ये मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। प्रधान जी, ये शादी मैंने नहीं करी, ये शादी गोपी ने कराई है। गोपी ने कराई? हाँ। अरे आपने कराई है इंस्पेक्टर साहब, गोपी ने नहीं कराई, समझे? मैंने आपको भेजा था कि शादी रुकवाओ। प्रधान जी, मैंने आपको गुनाह से बचाया, पाप से बचाया। आप ठंडे दिमाग से सोचते क्यों नहीं हो? ये छोटा सा दिमाग लेके चलते हो। कभी सोचा कि अगर आपका बेटा इनकी बहन को माँ बनाकर भाग जाता तो आप भी गुनहगार होते, आपका बेटा भी। चलो वो तो छोड़ो, तुम पैसे के बल पे जमानत करा लेते, कभी भगवान से नजर मिला सकते थे? नहीं मिला सकते थे। इसीलिए कह रहा हूँ, सारी चीजें छोड़ो, गोपी से रिश्ते की बात करो। चलो गुस्सा थूक दो। गोपी, प्रधान जी को ले जाओ, और हाँ, रिसेप्शन में जरूर बुलाना दावत खाने के लिए।
आइएगा दरोगा जी, जरूर आइएगा दावत में। बिल्कुल आएंगे। आइए। आओ गोपी। चलो भैया, शादी संभव।